ऐसे थे गुरुदेव हमारे। महापुरुषों के कथन अनुसार संसार में जब जब धर्म की मर्यादा बिगड़ जाती है, दुराचार बढ़ जाता है, मनुष्य रिवाजी धर्म यानी तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, दान इत्यादि से ही अपने को धर्मात्मा मानने लगते हैं, तब तब प्रभु की अखंड नीति के अनुसार मानव समाज के उद्धार के लिए प्रभु आज्ञा से कोई न कोई अवतारी सत्पुरुष मनुष्य शरीर धारण करके भूले भटके संसारी जीवों को सही रास्ते पर चलाने के लिए इस संसार में आ जाया करते हैं। बैठे हुए चाहे वो कहीं भी हों, उनकी आवाज कुर्रा हवाई में फैलकर खुद ब खुद ही सतोगुणी जीवों के अंदर जज्ब हो जाती है और उनके द्वारा सब जीवों की भलाई होती है। सकल जीवों के ताप हरण को सत्पुरुष जग आए, अमर लोक की कथा सुना के अखंड आनंद वर्ताए। इसी श्रृंखला में सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज का इस संसार में 24 नवंबर सन 1903 में गंगोटियां ब्राह्मणा नामक स्थान, जो कि अब जिला रावलपिंडी पाकिस्तान में है, में आगमन हुआ। आपके पिताजी का नाम पंडित गौरी शंकर और माताजी का नाम गणेशी देवी था। उस समय समस्त देश की दशा अच्छी नहीं थी। कई प्रकार के संप्रदाय, पंथ, मत मतांतर थे। जनता असली ज्ञान से विहीन थी। भिन्न भिन्न प्रकार के अंधविश्वासों, पाखंडों और भ्रांतियों में फंसकर जात पात, छुआछूत और सामाजिक बुराइयों का शिकार बनी हुई थी। देवी देवताओं पर बलियां चढ़ाई जाती थीं। कब्रों, मढ़ी मसानों की पूजा होती थी। भूत प्रेत, जादू टोने, गंडे तावीज से दुखों से मुक्ति कराने वाले पाखंडी साधु, मूढ़ पंडित, मौलवी, मुल्ला आदि भोली भाली जनता को ठग रहे थे। समाज के रहन सहन तथा खान पान में तामसिक वृत्ति घर कर गई थी। शराब, मांस, तंबाकू व नशे वाली चीजों का सेवन अधिक होता था। ऐसे घोर अंधकार के समय में सद्गुरुदेव जी प्रभु आज्ञा अनुसार धर्म को फिर से स्थापित करने के वास्ते संसार तथा संसार के दुखी जीवों को सुख, शांति और आनंद का मार्ग दिखलाने के लिए इस संसार में प्रकट हुए। दुखी जीव की सुन पुकार, सद्गुरु आए जगत उद्धार। सद्गुरुदेव जी जन्म सिद्ध महापुरुष थे। बचपन से ही आपको अंदर से पूर्ण ज्ञान था। जब आपकी उम्र मात्र 3 वर्ष की थी, आप रात्रि के समय उठकर बिस्तर पर बैठ जाते तथा ईश्वर की याद में मगन हो जाते थे। बचपन से ही आपके स्वभाव में सादगी, बलिदान तथा दूसरों को प्रसन्न करने का अधिक भाव विद्यमान था। आप बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। स्कूल में विद्या प्राप्त करने के दौरान आप कक्षा में प्रथम आया करते थे। स्कूल से लौटते समय अक्सर रास्ते में पुस्तकें एक ओर रखकर प्रभु की याद में मग्न हो जाया करते थे। पाठशाला में आपकी प्रभु प्रेम में लगन, उच्च कोटि के सदाचार और विवेकशीलता को देखकर अध्यापक आपको सदाचार पर बोलने को कहा करते थे। आपको कक्षा में लाट पादरी नाम से पुकारा जाता था। जब आप
7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब आपने 40 दिन लगातार रात दिन प्रभु भक्ति में लगाए, यानी चिल्ला काटा। 13 वर्ष की छोटी आयु में 40 दिन की अटूट तपस्या से सभी लोग हैरान थे। इससे आपका शरीर तो कमजोर पड़ गया था, लेकिन चेहरे पर एक विशेष प्रकार का तेज झलकने लग गया था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद आपने आगे पढ़ने से इनकार कर दिया। 13 वर्ष की आयु में एक रात आपको आत्म साक्षात्कार हुआ। रात को बिस्तर पर बैठे हुए ईश्वर की याद में मग्न थे तो 36 प्रकार के राग रागनियां और ढोल बजने की आवाजें सुनाई देने लगी। एकदम कई सूर्यों जैसी रोशनी प्रकट हुई और अजीब सी मस्ती छा गई। उस रात के तीसरे दिन पानी के खड्ड के किनारे प्रभु प्रेम में तल्लीन बैठे हुए आपको महामंत्र अंदर से प्रकट हुआ। पहले दिन 3 शब्द, ओम ब्रह्म सत्यम। दूसरे दिन निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा। और तीसरे दिन सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम प्रकट हुए। परमेश्वर को जैसा बालक मंगत राम ने अनुभव किया, महामंत्र के इन पवित्र शब्दों में बयान किया। ईश्वर के स्वरूप को बयान करने वाले इस महामंत्र में विशेष आध्यात्मिक शक्ति निहित है। सच्चे हृदय से बार बार इस महामंत्र के द्वारा ईश्वर का सिमरन करना तथा प्रत्येक शुभ कार्य के आरंभ में उच्चारण करना लाभप्रद माना गया है। जब तक आपकी माताजी जीवित रहीं, उनके आग्रह करने पर जीविका उपार्जन के लिए आपने नौकरी भी की। आयुर्वेदिक चिकित्सा यानी हकीमी का कार्य भी कुछ समय के लिए किया। माताजी के देहांत के पश्चात आपका सारा समय प्रभु सिमरन में ही लगता था। दिन में एक बार सूक्ष्म सा आहार, एक चपाती और छाछ में पका हुआ साग, यही आपका आहार था, जिसे बाद में और कम करके दिन में एक बार 1.5 पाव दूध पानी मिलाकर बनाई हुई चाय पर सीमित कर दिया गया था। यह भी केवल शरीर के लिए पर्दा रखा हुआ था, जबकि प्रभु प्रेम में ही आपकी भूख, प्यास और निद्रा तीनों समाप्त हो चुकी थी। सन 1928 में माताजी के देहांत के बाद आप सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। आपकी उम्र जब 4 वर्ष की थी, तब आपके पिताजी इस संसार से प्रयाण कर चुके थे। गहरी तपस्या, सत सिमरन और पूर्ण ब्रह्मचर्य के बल पर आपको योग की पूर्ण अवस्था प्राप्त हो चुकी थी। वैराग्य का अथाह सागर आपके अंदर ठाठे मार रहा था। अब तो और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह गया था, सिवाय इस काम के कि वासनाओं की अग्नि में तपते हुए संसारी लोगों को जीवन के वास्तविक लक्ष्य, सच्ची खुशी और शीतलता से अवगत कराया जाए और साथ ही आध्यात्मिक उन्नति के सरल साधन बतलाए जाएं। इसके प्रचार प्रसार के लिए आपने संगत समतावाद नामक संस्था स्थापित की तथा आश्रम कायम करके प्रेमियों द्वारा सत्संग करने की प्रथा आरंभ की। जो शांति और ठंडक आपको प्राप्त हुई, वो दूसरे जीवों को भी मिले। इसके लिए आपने जनता के कल्याण हेतु
देश में जगह जगह भ्रमण प्रारंभ किया। दिसंबर 1935 में आपने यह सिलसिला लाहौर से शुरू किया। यहां आपके अंदर से अमर वाणी प्रकट हुई, जिसे पवित्र जीवन नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर जनसाधारण में बांटा गया। आपने जनता में सत्य का प्रचार करने के लिए घर बार को त्याग दिया और जीवन भर यानी जीवन के अंतिम क्षणों तक जनता के सामने अपना सदाचारी अमली जीवन पेश करते हुए संसार के भटके हुए जीवों को परमात्मा के साथ जोड़ने की भरपूर कोशिश की। आपके जीवन काल के दौरान 2 महान ग्रंथ श्री समता प्रकाश तथा ग्रंथ श्री समता विलास प्रकाशित हुए, जिनमें आपके मुखारविंद से प्रकट हुई वाणी तथा वचनों का भंडार मौजूद है, जो आने वाली कई पीढ़ियों तक सत्य के जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करता रहेगा। आपके द्वारा दिया गया समता का संदेश दिमागी सोच अथवा अन्य महापुरुषों के लिखे हुए ग्रंथों पर आधारित नहीं है, बल्कि बड़ी गहन तपस्या और साधना द्वारा आत्मबोध तथा आत्मलीनताई की अवस्था को प्राप्त करके अंतर से प्रकट हुआ ईश्वरीय ज्ञान है। पदों यानी पद्य के रूप में उच्चारित वाणी आपके अंतर से हालाते बेख्वाहिशी में प्रकट हुई परावाणी है, खुदाई इल्हाम है। आपने फरमाया, ये अनुभवी वाणी जीवों के कल्याण के लिए अमर लोक से आई है। उस परम सत्ता रूप परमेश्वर ने जैसे बुलवाई है वैसे बयान की है। मनुष्य जीवन के उद्धार के लिए गूढ़ से गूढ़ विषयों का भरपूर ज्ञान ग्रंथ श्री समता प्रकाश में वाणी के रूप में मौजूद है। आपका मानना था कि जो जैसा रोगी होगा अपना इलाज इस अनुपम ग्रंथ में से ढूंढ लेगा। गद्य यानी वचनों के रूप में ग्रंथ श्री समता विलास में मनुष्य जीवन के हर पहलू पर बड़े साधारण ढंग से विचार आपने प्रकट फरमाए हैं। आपका मानना है कि भोगवाद के इस युग में मनुष्य 5 असूलों यानी सादगी, सत, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन को जीवन में धारण करके अपनी आत्मिक उन्नति करता हुआ भजन, ध्यान, समाधि की अवस्थाओं को प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार, आत्मस्थिति व आत्मलीनताई की बुलंदियों पर पहुंचकर अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कर सकता है। सतगुरुदेव जी के अंदर निर्मानता तथा नम्रता कूट कूट कर भरी हुई थी। वो केवल एक प्रभु स्वरूप को नित प्रकाशक जानते हुए हर समय शरीर को नाशवान समझते हुए निर्माण भाव में स्थित रहते थे। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। वह तो सत विचारों द्वारा जीवों को जागृत करते रहते थे। निष्कामता की जीती जागती मूर्त थे। वह खुद तो संसार के भोग पदार्थों को नश्वर जानकर उनके प्रति उदासीन रहते थे तथा संसार के भोग पदार्थों में फंसे हुए जीवों को देखकर भी उनके अंदर उदासी छाई रहती थी, ये सोचकर कि ये जीव कब समझेंगे और कब परमार्थ की राह पर चलेंगे। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उनके चित्त में निश्चलता बनी रहती थी। आत्म अभ्यास और उदासीनता के कारण आपके अंदर नेहचलता आ गई थी। आपके अंदर हमेशा
परोपकार का भाव बना रहता था। दूसरों का हित करना, उन्हें सुख पहुंचाना उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया था। आपके जीवन के कुछ मुख्य संस्मरण यानी यादगार पल इस प्रकार हैं। पहला संस्मरण, सद्गुरु रूप में प्रकट होना। ये एक अनुपम घटना सन 1929 की है, जब सद्गुरुदेव जी की आयु 26 वर्ष की थी। अहमदाबाद के कबीरपंथी मठ के 2 साधु किसी ऐसे सत्पुरुष की खोज में निकले जिसमें ब्रह्मज्ञानी के लक्षण मिलते हों। वह अहमदाबाद से लेकर रामेश्वरम तक घूमे, फिर वहां से बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में हरिद्वार, ऋषिकेश तक भटके और उसके उपरांत पंजाब में भ्रमण किया। उन्होंने कई प्रसिद्ध साधुओं, महंतों आदि को देखा, परंतु तृप्त नहीं हुई। एक साधु वापस चला गया, दूसरा कश्मीर की ओर खोज करते करते वापसी पर रावलपिंडी पहुंचा। उसने जो पैसे लेकर यात्रा आरंभ की थी वे लगभग समाप्त हो गए, परंतु लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण वो साधु बहुत निराश, हताश हो चुका था। उसके मन में यह दुविधा थी कि क्या करूं। कभी कभी वो सोचता कि क्या ऋषियों और मुनियों को पैदा करने वाली ये भारत भूमि सत्पुरुषों से खाली हो गई है। इन साधु महोदय का नाम था श्री रतन दास। सन 1929 में रावलपिंडी से कुछ दूर नगर से बाहर लेई नदी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठा अपने थैले से कागज निकालकर कुछ लिखने की सोच रहा था। तभी एक ग्रामीण सा प्रतीत होने वाला युवक वहां आया, जो सफेद साधारण वस्त्र और पगड़ी धारण किए हुए था। आकर वो पूछने लगा, महाराज, मन की कल्पना नित्य ही भटकाती रहती है। समझ में नहीं आता क्या करूं, कहां जाऊं। क्या ऋषियों और मुनियों को पैदा करने वाली ये धरती खाली हो चुकी है? क्या अज्ञानता को दूर करने वाला कोई नहीं रहा? ये सुनते ही साधु महोदय चौंक उठे, क्योंकि यही विचार तो उनके अंतःकरण में उठ रहे थे। जब सिर उठाकर उन्होंने इस युवक के चेहरे की ओर देखा तो मन ने एक बार के लिए उसकी ओर खिंचता चला गया। उनका माथा ठनका कि ये तो वही सत्पुरुष हैं जिनकी खोज में मैं भारत के कितने हिस्सों की मिट्टी छान आया हूं। साधु सद्गुरुदेव मंगतराम जी के सामने कपड़ा बिछाकर बैठ गया और कहा, महाराज जी, आप मुझे भुलावे में न डालें। ये प्रश्न तो मेरे हैं और आप ही इनका उत्तर देवें। जब साधु रतनदास अपनी बात कर चुके तो सतगुरुदेव जी के मुखारविंद से एकदम वाणी का प्रवाह आरंभ हो गया। वो ऐसी वाणी थी जो रतनदास पढ़ा और सुना करते थे। रतनदास जी को ऐसा लगा कि महात्मा कबीर स्वयं सामने बैठे हुए साखियां बोल रहे हैं। मन गदगद हो उठा। अपने अंदर के सब प्रश्न रतनदास जी पूछते गए और उनके उत्तर पाते गए। बुद्धि के तार खुलते गए। एक अनोखे रूहानी आनंद का आभास होने लगा। उन्होंने इस युवा योगी के चरण पकड़ लिए और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए विनती और आग्रह किया। उस
कबीर पंथी जिज्ञासु साधु की प्रार्थना स्वीकार हो गई और जुलाई सन 1929 में वो सतगुरुदेव जी के शिष्य बन गए। 3-4 वर्ष के बाद साधु रतनदास जी अहमदाबाद में कबीर पंथी मठ के महंत नियुक्त हुए। आध्यात्मिकता की अनेक जटिल समस्याओं को समझने के लिए महंत जी कई वर्ष तक सतगुरुदेव जी से मार्गदर्शन लेते रहे। संस्मरण। ईश्वर विश्वास दृढ़ करवाने का प्रयास। एक दिन की बात है कि प्रहलाद के जीवन की घटनाओं के संबंध में बहस छिड़ गई। दफ्तर के कुछ साथी छुट्टी के दिन प्रेमवश आपसे ईश्वर चर्चा में तल्लीन थे। कुछ कहने लगे कि प्रहलाद जलते लौह स्तंभ से चिपटकर कभी नहीं बच सकता था। ये सब बातें मनगढ़ंत कहानियां हैं। आपने उनकी बात सुनकर कहा, प्रभु भक्त जानबूझकर कोई चमत्कार नहीं दिखाते, ना ही किसी तरह का प्रभाव डालने के लिए ऐसा करते हैं। सहज स्वभाव ही या कभी परीक्षा में पड़ जाते हैं तो प्रकृति स्वयं ही उनकी सहायता हाजिर होकर करती है। वहां उपस्थित कुछ सज्जन सतगुरुदेव जी के इन विचारों से सहमत ना हुए। एक ने कहा, ना तो आजकल ऐसा कोई भक्त है और ना ही ऐसा कोई चमत्कार हो सकता है। इस पर उन्होंने उत्तर दिया, अगर आपके सामने ऐसी घटना हो भी जाए तो भी आपको सत्विश्वास नहीं आएगा, सिवाय वाह वाह के कुछ हाथ न लगेगा। जहां यह बात हो रही थी उसके पास ही एक तंदूर जल रहा था। एक साथी ने कहा, क्या इस तंदूर में हाथ या पैर डालो तो जलेगा नहीं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आग में पैर डालो तो सारी भक्ति बाहर निकल आए। ये सब गपबाजी है, हुआ कुछ होता है, लिख कुछ देते हैं। अभी ये बात चल ही रही थी कि सब ने देखा कि सतगुरुदेव जी का एक पैर तंदूर में है। सब लोग घबरा गए। एक साथी ने दौड़कर पैर तंदूर से निकाला, देखा तो एक बाल भी न जला था। सब सज्जन चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। अभी तक उनका सद्गुरुदेव जी के प्रति मित्र भाव था, लेकिन इस घटना के पश्चात उनका भाव सद्गुरुदेव जी के प्रति परिवर्तित हो गया था। उनकी यह हालत देखकर सतगुरुदेव जी उनसे बोले, प्रेमियों, बहुत हठ ना किया करो, अपने बुजुर्गों के जीवन से कुछ सीखो। बीती हुई बातों को महज गप समझकर ना उड़ा दिया करो। इस घटना की बाबत किसी से कुछ ना कहना। प्रभु आज्ञा से ऐसा ही होना था। शायद तुम्हारा विश्वास इसी तरह दृढ़ हो जाए। संस्मरण। अमर वाणी का प्रवाह। ग्रंथ श्री समता प्रकाश में लिखित अमर वाणी का प्रवाह दिसंबर सन 1935 में लाहौर से प्रारंभ हुआ। यहां पर पवित्र जीवन नामक वाणी प्रकट हुई। सद्गुरुदेव जी रात्रि को जब समाधि की गहरी अवस्था में पहुंचकर शब्द स्वरूप परमेश्वर में स्थित हो जाते थे, तब आपके मुखारबिंद से अचानक ही इस देववाणी का प्रवाह निकलना शुरू हो जाता था, जो काफी समय तक चलता रहता था। ये आसमानी बांग यानी रब्बी वाणी इस तरह प्रकट होती थी जैसे पानी का झरना
पहाड़ का सीना चीर कर प्रकट होता है। आपका कहना था, यह खुदाई इल्हाम यानी ईश्वरीय ज्ञान प्राकृतिक आवाज है। इनको कुछ याद नहीं रहता कि क्या बोल गए हैं। परमात्मा स्वयं ही इनके अंदर से बोलता जाता है। जब अंदर मालिक की मौज जोर मारती है तथा आनंद की बाढ़ आ जाती है, तब अंदर ना समा पाने के कारण इस शरीर के कोट से बाहर इनके मुख के द्वारा वाणी के रूप में प्रकट होती है। ऋषियों को भी ऐसे ही वेद प्रकट हुए थे। मोहम्मद पर आयतें उतरी थीं एवं कबीर, दादू, नानक, पलटू साहब आदि को असोच अबोध अवस्था में इस प्रकार की वाणी प्रकट हुई। जो कोई उस समय पास होता लिखता जाता। इस तरह ग्रंथों की रचना होती जाती है। श्री महाराज जी के अंग संग रहने वाले शिष्य भगत बनारसी दास जी आपके श्रीमुख से प्रकट होने वाली वाणी को लिखते जाते थे। अगले दिन सुबह सतगुरुदेव जी भगत बनारसी दास जी से उस लिखी हुई वाणी को सुनकर लिखने में की हुई गलतियां ठीक करवाते थे। जिज्ञासुओं के लिए सृष्टि की रचना से लेकर जीवों के आवागमन का कारण एवं निवारण तथा मोक्ष के लिए योग की ऊंची से ऊंची अवस्था को प्राप्त करने के वास्ते उपायों के रहस्य अमर वाणी के इस अद्भुत ग्रंथ में भरे पड़े हैं। मनुष्य की आत्मिक उन्नति से संबंधित विषयों का गूढ़ ज्ञान इस ग्रंथ में मौजूद है। संस्मरण, भोजन का त्याग। एक बार मई सन 1940 में जब सतगुरुदेव जी रावलपिंडी में पंडित लक्ष्मण दास के घर कुछ देर के लिए विराजमान थे, तो गृह स्वामिनी अच्छे अच्छे पकवान थाल में सजा कर लाई। ये देखकर सद्गुरुदेव जी आश्चर्यचकित रह गए। इतने पकवान और वो भी एक व्यक्ति के लिए। जब पूछने पर पता चला कि उसके बनाने में 2-3 घंटे लगे हैं, तो उन्होंने विचार किया कि जीवन के वो अनमोल क्षण जो प्रभु पालनहार के स्मरण में लगने चाहिए थे, वो फकीर के भोजन बनाने में खर्च हो गए। ये सोचकर सद्गुरुदेव जी की अंतरात्मा झुंझला उठी और एक ऐसा कदम उठाने पर तत्पर हो गई जिससे उनका सदा के लिए अन्न ग्रहण करना ही छूट गया। ये सोचकर कि भोजन बनाने वाली देवी दुखित ना हो, सद्गुरुदेव जी ने 2 टुकड़े लेकर थाल वापस कर दिया। 37 साल की आयु में एक मामूली सी बात ने घोर प्रतिज्ञा का रूप धारण कर लिया, जिसका उदाहरण मिलना कठिन है। किसी मामूली बात का भाव भी इतना गहरा होता है, ये सद्गुरुदेव जी के जीवन से स्पष्ट ज्ञात होता है। संस्मरण, सहनशीलता की अनुपम मिसाल। एक बार रावलपिंडी से कोहाला की ओर जाते हुए सद्गुरुदेव जी बस में सवार होकर सबसे आगे वाली सीट पर बैठ गए। आपके सादा कपड़ों को देखकर दूसरी सवारी जो बाद में आती, आपको पीछे सीट पर जाने के लिए कहती। आप तत्काल सीट बदल लेते। ऐसा कई सवारियों ने किया और आप सीट बदलते बदलते
काफी पीछे वाली सीट तक पहुंच गए। एक सज्जन जो ये सब माजरा देख रहे थे, उनसे ये सहन ना हुआ और दूसरी सवारियों से झगड़ने लगे। इस पर आपने सहज भाव में कहा, प्रेमी, आपको इनसे झगड़ने की कोई जरूरत नहीं। इन्हें तो बस में बैठना है, आगे पीछे की कोई बात नहीं। आपकी इस अद्भुत सहनशीलता से वो सज्जन बहुत प्रभावित हुए और आगे चलकर आपके शिष्य भी बने। संस्मरण, फकीर किसी का बुरा नहीं चाहते। ये बात है नवंबर सन 1939 की, जब सद्गुरुदेव जी तप के लिए मटोर नामक एक गांव के निकट एक सुनसान पहाड़ी की चोटी पर तपस्या के लिए गए। एक दो श्रद्धालु लोग जो उस स्थान से कुछ दूर रहते थे, 24 घंटे में एक बार सवेरे वहां पानी की बाल्टी और चाय का एक लोटा पहुंचाकर लौट आते थे। उस तप के स्थान से कुछ ही दूर मुसलमान पीरों की एक दरगाह थी। सारे इलाके में उन पीरों की बड़ी मान्यता थी। जब उन्हें पता लगा कि एक हिंदू फकीर उनके इलाके में आकर पहाड़ी पर बैठ गया है, तो उन्हें ये असहनीय लगा। उनके श्रद्धालुओं ने पीरों से अनुमति ली कि इस हिंदू फकीर को मार डालें। जब वे लोग कुल्हाड़ियां आदि शस्त्र लेकर रात को पहाड़ी की चोटी के पास पहुंचे, तो वहां उन्हें भयानक शक्लें दिखाई दी और वो डर के मारे वापस लौट आए। दूसरी रात फिर प्रयत्न किया तो चोटी से कुछ दूर अपने आप को कुछ करने में असमर्थ पाया। फिर तीसरे दिन अपना उत्साह बढ़ाकर दृढ़ निश्चय से उस स्थान के निकट पहुंचे, तो दुर्बलता और अत्यंत भय ने उन्हें जकड़ लिया। अतः वापस आकर उन्होंने पीरों को सब हालात बता दिए। पीर भांप गए कि ये अवश्य कोई उच्च योगी, महात्मा या वली अल्लाह है। इसलिए चौथे दिन पीर स्वयं अपना गुनाह माफ करवाने के लिए सद्गुरुदेव जी की हुजूरी में पहुंचकर क्षमा याचना करने लगे। क्योंकि सद्गुरुदेव जी प्रभु भक्ति में तल्लीन रहते थे, वे रात के समय आने जाने वाले लोगों के बारे में अनजान थे। इसलिए उन्होंने कहा, आपने कोई पाप नहीं किया जिसके लिए क्षमा की आवश्यकता हो। जब पीरों ने अपने तथा अपने श्रद्धालुओं के खोटे निश्चयों और दुष्ट कार्यों के प्रयास की चर्चा की, तो सद्गुरुदेव जी ने कहा, फकीर कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। जब सद्गुरुदेव जी से यह प्रश्न किया गया कि वे डरावने रूप क्या थे जिन्होंने आक्रमण करने वालों को भयभीत कर दिया, तो उनका उत्तर था, फकीर तो अपनी आनंदित अवस्था में लीन थे। हत्यारों की अपवित्र भावनाएं ही भयानक रूप धारण कर लेती होंगी। पीरों के दिल में इस वली अल्लाह के कहर का जो डर था वो दूर हो गया और वे बड़े विनम्र भाव से सद्गुरुदेव जी को प्रणाम करके वहां से विदा हुए। इस घटना से ये शिक्षा मिलती है कि जो भक्त सच्चे दिल से परमेश्वर के ध्यान में लीन होते हैं, उनकी रक्षा ईश्वरीय शक्तियां स्वयं करती हैं। हत्यारों के खोटे भाव ही जिन्न भूत बनकर
उनके सामने आ जाते थे। सच्चे फकीर विशाल हृदय, क्षमावान और सबका भला चाहने वाले होते हैं और वे किसी का बुरा नहीं चाहते। अपनी रहनी और अपने वचनों द्वारा सद्गुरुदेव जी ने ये स्पष्ट किया। संस्मरण महासमाधि। 4 फरवरी 1954 को गुरु नगरी अमृतसर में आप ईश्वर आज्ञा अनुसार अपनी शारीरिक जीवन यात्रा पूर्ण करके ये कहकर इस संसार से विदा हुए। इनका मिशन पूरा हो चुका है, वाणी प्रकट हो चुकी है। जैसा कोई रोगी होगा अपने रोग का इलाज इसमें से तलाश कर लेगा। समता का प्लेटफॉर्म तैयार है जो इन्होंने अपने खून से सींचा है। इस संसार में ये पहरा देने आए थे, अब पहरा खत्म है। अब प्रेमी भिक्षु रूप में सामने आए और समता की रोशनी को फैलाएं। इसमें और जीवों का तथा उनका अपना कल्याण है। सत्पुरुष वास्तव में ज्ञान स्वरूप होते हैं और ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए सत्पुरुष अमर होते हैं। शरीर तो मियादी यानी समय सीमित चीज है, इसे तो एक ना एक दिन मिटना ही है। आपने ये भी फरमाया, शरीर नित ही अंतवंत होने वाला है। जो कुछ भी प्रभु आज्ञा से तहरीर यानी लिखित रूप में नियम और सिद्धांत आ गए हैं, इनको ही अपना रहबर, आचार्य, गुरु समझें। फकीरों का ज्ञान, विचार, उपदेश युगों युगों तक जिंदा रहता है। जो भी प्रेमी विश्वास से अपनाते हैं वे ही सरजीवित रहते हैं। मानव शरीर प्राप्ति का लाभ आत्म आनंद ही है। शरीर छोड़ने से पहले अपनी कल्याण आप करो, वरना जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहोगे। रास्ता लंबा हो जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।